हाय क्लास, सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 की हिंदी में इस समय हम हिंदी काव्य खंड का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसको दोहरा रहे हैं। उसमें पहले पार्ट से हम आपको दोहराने का काम कर रहे हैं और उसमें हम आपको सूरदास का जो चैप्टर है, उनके जो पद हैं, उनके जो उससे चैप्टर से पहला पद चरण कमल बंदो हरियाई, इसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। आज उसी के क्रम में आज हम आपको उनके दूसरे पद का हिंदी अनुवाद इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निर्लंब कित धावे, असव विधि अगम अगोचर बिताते सूर सगुरम पद गावे। ठीक है, ये पद है। इसमें इतने पद का हम आज को इस वीडियो में आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। देखिए ये जो पद है, ठीक है, इस पद में सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, है ना, उसको बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कहते हैं। निर्गुण कौन? ऐसा ब्रह्म, ऐसा ईश्वर जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई ना पड़ता हो। तो सूरदास जी कहते हैं कि उस ब्रह्म की उपासना करने में कितनी समस्याएं आती हैं, इसलिए समस्याओं को एक और रखते हुए वो सगुण जो साकार ब्रह्म होता है, ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई पड़े, उस ईश्वर की उपासना करने की बात इस पद में सूरदास जी कहते हैं। देखिए लिखा है कि अभिगत गति कछु कहत न जावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमृत तोष उपजावे। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म यानी उस ईश्वर के बारे में कुछ बताना, कहना, जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसके विषय में कुछ कहना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है, अत्यंत कठिन होता है। उसकी स्थिति के विषय में, है ना, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो जो हमें दिखाई ना पड़े उसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे लिए बड़ी कठिन होती है उसके विषय में कुछ कहना। ठीक है, कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही शून्य निरंतर अमित तोष उपजावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार आवर्णनीय होता है, अर्थात कोई भक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके उसके विषय में ठीक उसी प्रकार से कुछ नहीं कह सकता जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति हो, उसको मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन वह खा तो लेगा, लेकिन उसके परम स्वाद के विषय में वो दूसरे व्यक्ति से कुछ नहीं बता सकता, नहीं कह सकता, उसके बारे में, है ना, वह प्रकट नहीं कर सकता। वह मन ही मन उसके स्वाद का अनुभव किया करता है, अर्थात अपने अंदर ही उसके स्वाद के बारे में जानकर रह जाता है, किसी दूसरे से उसके विषय में कह नहीं सकता। और मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जगत बिन विनिर्भय के धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल मनुष्य के लिए, है ना, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से मीठे फल के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में, उसके बारे में, उसके विषय में कुछ भी कहना कठिन होता है, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो निर्गुण है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और जो ईश्वर हमें दिखाई ना पड़े उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गूंगा व्यक्ति को, ठीक है ना, मीठा फल खाने के लिए दे दिया जाए और उस मीठे फल को तो खा लेगा, ठीक है, खा लेने के बाद वह उस परम स्वाद के विषय में, ठीक है, किसी के प्रत्यक्ष, किसी के सामने उसको प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि वो फल कितना मीठा था। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में अगर वह किसी के सामने बता नहीं सकता कि वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है, कैसा दिखता है, ठीक है, उसके विषय में वह कुछ नहीं कह सकता। अपने अंदर ही उस निर्गुण ब्रह्म के विषय में जान करके अपने अंदर ही उसके स्वाद को, अर्थात उसके भक्ति को रख लेगा, लेकिन किसी के सामने उसको प्रकट नहीं कर सकता। ठीक, आगे लिखा है रूप रेख गुण जात जुगत बिन निर्लंबे कित धावे। ठीक है,
अगले वीडियो में थोड़ा इसका और हम बता